तो देखिए AEHB से आ गया माइनस EA स्क्वायर, ठीक है। फिर हम देखते हैं कौन सा, CDFG, ये वाला एरिया देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया भी बाहर, एंगल 0 हो गया, EA स्क्वायर cos 0 विच इज EA स्क्वायर। नेट बताइए कितना आ गया, नेट आ गया 0। देखिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, और वो पॉइंट ये है कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड बॉडी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। केवल कोई क्लोज बॉडी रखी हुई है और यूनिफॉर्म हो या पॉइंट चार्ज की फील्ड हो, ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, नेट फ्लक्स विल बी 0। तो इसको नोट कर लिए कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज बॉडी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, उसकी फील्ड भी है, नॉन यूनिफॉर्म भी है, तो उस केस पे भी नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखिए आपने 4 सरफेसेस से फ्लक्स 0 आ गया, इससे नेगेटिव फ्लक्स आया, इससे पॉजिटिव फ्लक्स आया, मिला के 0। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है एंटर करने वाला फ्लक्स। यार देखो यहाँ पे फिलाइंस एंटर कर रही है इसके अंदर, और फ्लक्स कितना है आपका माइनस EA स्क्वायर। तो जब भी किसी सरफेस पे नेगेटिव फ्लक्स होता है किसी क्लोज बॉडी के सरफेस पे, इसका मतलब वहां पे फ्लक्स एंटर कर रहा होता है, फिलाइंस एंटर कर रही होती है। और देखिए CDFG, यहां से क्या हो रहा है, फ्लक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। और नेट कितना हो गया, नेट हो गया आपका 0, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन है, वो भी एनसीईआरटी का है, सेम प्रॉब्लम थी, उसको नोट करिएगा कि फाइंड नेट फ्लक्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 x I कैप। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। पहले में फील्ड यूनिफॉर्म थी, अगले फील्ड x डायरेक्शन में ही है, बट नाउ दे आर नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 x I कैप। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। इसका आंसर निकालिएगा, मुझसे शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज Z एक्सिस, और यहां पे स्क्वायर रखा हुआ है, स्क्वायर इन XY प्लेन, साइड इज A, ठीक है। स्क्वायर प्लेस्ड इन XY प्लेन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी है, E0 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। फाइंड नेट फ्लक्स, ठीक है। तो कभी कभी आपको कोई शेप दिया होता है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है वेक्टर फॉर्म में, I J K की फॉर्म में, तो आपको पता है कि फ्लक्स होता है E.A, और आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, आपने क्लास 11 में लर्न किया हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो वही करना है आपको, वीडियो पॉज कर करके आंसर देते रहना है, ठीक है। तो भाई में एरिया को क्या लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट दिस एरिया इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले बताइए एरिया वेक्टर में लिखने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, which is A स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन। तो बताइए अगर ये XY प्लेन है तो उसका परपेंडिकुलर किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, उसको हम लिखेंगे K कैप। सो दिस इज एरिया वेक्टर। तो E डॉट A करते हैं, और E डॉट A करने में आपको पता है कि I डॉट K 0 होता है, याद करिए आप, I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I, ये सारे 0 होते हैं, और I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K सारे 1 होते हैं। आप डॉट को निकालोगे ना, I डॉट K 0 हो जाएगा, J डॉट K 0 हो जाएगा, K डॉट K 1 हो जाएगा, K डॉट K 1 हो जाएगा, तो यू विल गेट E0 A स्क्वायर, दिस इज फ्लक्स, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे कि जहां पे कोई बॉडी किसी प्लेन में रखी होगी, ठीक है। तो XY, इसको XY प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी क्या, K कैप, ठीक है। अगर ये बॉडी YZ में होती फिर क्या होता बताइए, बॉडी इज प्लेस्ड अलोंग YZ, तो YZ का परपेंडिकुलर क्या आएगा, देखिए आप, यार ये एक्स एक्सिस उसकी बाहर की तरफ होगी, ऐसे समझे, उसको हम ऐसे बना नहीं सकते, आप समझ रहे हो ना। दिस इज एक्स एक्सिस, जो मैंने ये एक्स ऐसे बना रखा है, यू कैन नॉट ड्रॉ 3D फिगर इन 2D बोर्ड है, बोर्ड तो 2D होता है, फिगर 3D, बेसिकली दिस इज एक्स। तो देखिए आप YZ का परपेंडिकुलर क्या आएगा, एक्स,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऑफ जो YZ प्लेन होता है वो होता है आई कैप, ठीक है। और अगर कोई फिगर XZ प्लेन में, अगर कोई फिगर आपकी है तो इसे XZ प्लेन, ये देखिए XZ प्लेन हो गया, इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, J कैप, ठीक है। ऐसे बनी फिगर, ये X हो गया, समझे आप। तो फिगर यहां पे देखिए, दिस इज XZ प्लेन, ये फिगर है। अब बताइए इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसका परपेंडिकुलर रहेगा YZ। तो परपेंडिकुलर ऑफ जो XZ प्लेन होता है दैट इज J कैप, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखना कि XY YZ और ZX में जो फिगर रखी होती है ना, तो उसका परपेंडिकुलर हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख रहा हूं नेक्स्ट। X, दिस इज Y, दिस इज Z, ठीक है। ये XY प्लेन हो गया और ये ऐसे स्क्वायर, ठीक है, ऑफ साइड है, ठीक है। जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, साइड इज दिस स्क्वायर, समझ आप। ये गेट खुल रहा है, समझे आप। ये वो है हिंजन है, समझिए गेट ऐसे, गेट लगा वैसे खुल सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। जो Y एक्सिस है वो एक्सिस पे हिंज हो गई, ये Y एक्सिस है, दिस इज हिंज, और ये ऐसे ऐसे खुल सकता है, ठीक है। अभी मैंने इसको 30 डिग्री ओपन कर दिया, ठीक है। 30 डिग्री कहां से एंगल है, फ्रॉम X एक्सिस। फिगर विजुलाइज हो रही है, ये वर्टिकल है, समझिए दिस इज वर्टिकल, ठीक है। XY, दिस इज Z, मैंने गलत लिख दिया, I क्रॉस J क्या होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड A, दिस इज स्क्वायर ऑफ साइड A, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है, मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट नेट फ्लक्स देखो सिंगल फिगर में तो क्या होता है ना, जैसे कोई 2D फिगर होती है तो जितना फ्लक्स आएगा उतना चला जाएगा, वहां आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये आने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, जाने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, मतलब या तो आने वाला फ्लक्स बता दो या जाने वाला फ्लक्स बता दो, ठीक है। 2D फिगर में जो आएगा वो निकलेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि नेट फ्लक्स 0 हो गया, आपको एक ही साइड का फ्लक्स बताना होगा। तो कैलकुलेट नेट फ्लक्स, ठीक है। जेई का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली आपको इसका एरिया वेक्टर लिखना है, समझे। और एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। थोड़ा विजुलाइज करिए, है ना। इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको पूछ रहा हूं उससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं वो हमारी जे नीट वाली है। अभी तक मैंने जितनी डिस्कस की थी आपसे प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स थी मतलब बोर्ड लेवल की, लास्ट प्रॉब्लम को छोड़ के, ठीक है, वो बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम थी। लास्ट वाली छोड़ के बाकी सारी बोर्ड लेवल की थी। मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ वो सब जे नीट में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। फ्लक्स ऑफ ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए रिंग, बेसिकली दिस इज टॉपिक। आपको फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला वैसे ही आएगा जैसा डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, तो तुमको याद ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क, ठीक। देखिए फ्लक्स ऑफ ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए रिंग, ये रिंग हो गई, ठीक है, और यहां पे पॉइंट चार्ज हो गया, ऐसे निकलेंगे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब क्या है बताइए, साइड डिस्टेंस डिफरेंट है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट चार्ज है और ये रिंग है तो रिंग के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, समझ सकते हो आप, क्योंकि रिंग के सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सबकी यहाँ डिस्टेंस अलग अलग होगी। और आप साथ में देखिए हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी अलग अलग है ना, यहाँ पे डायरेक्शन ये आ रही है, यहाँ पे डायरेक्शन ये आ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। तो हो क्या रहा है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। और मैं क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। फ्लक्स आपको पता होता है ये कॉस थीटा। रिंग है
है ना, मतलब बेसिकली एक डिस्क मान सकते हो, डिस्क से वो निकल रहा है फ्लक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे रिंग्स में ब्रेक कर देंगे। आप समझ गए होंगे यार कि जब भी किसी सर्कल में आपको प्रॉपर्टी निकालनी होती है जो रेडियस के हिसाब से चेंज हो रही है, तो आपको छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग्स में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, देखिए मैं क्या करूंगा, रिंग बनाऊंगा और रिंग में एक मैं r डिस्टेंस पे dr थिकनेस की रिंग बना दूंगा, ऐसे पतली सी। x डिस्टेंस बना दूंगा मैं, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट चार्ज। ये ऐसे निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, समझे। ये हमारा कितना हो गया, या इसको मैं स्मॉल r लिख देता हूं, इसको मैं x लिख देता हूं, एंड टोटल रेडियस इज कैपिटल R, ये लिखा होगा, ठीक है। ये x है, ये r है, तो आपको दिख रहा होगा दिस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा होगा। अच्छा, ये रिंग है, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा ना, दिस इज dA, ठीक है, और ये एंगल कितना है हमारा, ये एंगल हमारा थीटा है, देखो, ठीक है। एक्टिविटी ऐसे गई ना, बाहर ऐसे निकल गई, और ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर। तो बताइए इससे कितना फ्लक्स आएगा। पहले मैं d फाई लिखूंगा, d फाई होगा e कितना होगा बताइए, k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा बताइए, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आएगी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनटू एरिया, एरिया कितना बताइए, ये एरिया होता है 2 पाई आर डी आर, दिस एरिया इज 2 पाई आर डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया विच इज 2 पाई आर डी आर इनटू कॉस थीटा। देखिए आप कॉस थीटा फिगर से कितना है, जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी x अपॉन, ये बेस हो गया ना यार, ये बेस हो गया, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। क्या बाहर आ गया देखिए, 2 पाई के क्यू तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, ठीक है, इन ब्रैकेट यू हैव आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट क्या लगेगी इसकी बताइए, छोटी सी रिंग से लेकर लास्ट की रिंग, 0 से कैपिटल आर, ये आ गया, ठीक है। यहां पे क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। ये इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली, ये इंटीग्रेशन मैं आपको करा चुका हूं इन केस ऑफ डिस्क। आप जाइए कुछ स्लाइड्स पीछे और आप देखिए, एक टॉपिक था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डिस्क। जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क वाला टॉपिक देखेंगे जाके, तो वो स्टेप और स्टेप सेम आ गए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूं, मैथ्स लगेगी, जो रिजल्ट है उसको याद करिए, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू पुट कर दोगे आप, सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, देख लेना, आपको समझ जाएगा, एंड दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा, तो दिस इज फ्लक्स ऑफ, ठीक है, थीटा नॉट लिख देता हूं मैं, 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। थीटा नॉट कौन सा एंगल है, ये एंगल थीटा नॉट है, दिस एंगल इज थीटा नॉट, ठीक है। तो देखिए वहां पे फॉर्मूला क्या आया था हमारा डिस्क में, वहां आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पे क्या आ रहा है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे जेई में क्वेश्चन आए, सीधे नीट पे क्वेश्चन आए, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। फॉर्मूला रट लो। अब ऐसा तुम लोग यार कॉम्पिटिशन की बातें करते हो, तो तुमको ये चीज भी निकालनी आनी चाहिए। मैंने पूरा इसको ड्राइव करवा रखा है। तो दिस इज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए रिंग ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कोई एरिया ए हो गया, ठीक है। ठीक है, दिस इज एरिया ए, है ना, ये इसका एरिया वेक्टर होगा, और ऐसे पैरेलल फील्ड आ रही है, ठीक है, पैरेलल फील्ड्स आ रही है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा होगा, तो आप देख लेना, ये वो रखा है पेज टाइप रखा हुआ, समझे। अगर ये एंगल थीटा होगा तो आपका ये एंगल भी थीटा आएगा, ठीक है। तो फ्लक्स बताइए कितना होगा, फ्लक्स होगा E, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ई ए कॉस थीटा। मैं वैसे तो बात क्या करूं समझो आप। ये एक पेज है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और ऐसे भी लाइंस आ रही हैं ऐसे, आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स बेसिकली होता है क्या, फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस, है ना। तो आपको ये देखना है कि ये जो एरिया है, अच्छा इस एरिया को मैं ऐसे रख दूं तो क्या होगा, इट विल ब्लॉक मैक्सिमम फील्ड लाइंस, मैक्सिमम फील्ड लाइंस को ब्लॉक करेगा। और इसको मैं ऐसे रख दूं तो ये एक भी फील्ड लाइंस को ब्लॉक नहीं करेगा, सारी की सारी फील्ड लाइंस इसको पैरेलल निकल जाएंगी। ऐसे रख दूं तो मैं कुछ फील्ड लाइंस को ब्लॉक करेगा, समझे। तो जो एरिया फील्ड लाइंस को ब्लॉक करता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन एरिया, ठीक है। तो देखे ना, अगर ये एरिया ए है ना, अगर ये वाला एरिया ए है तो जो ये एरिया आएगा ये कितना आएगा बताइए, दिस विल बी ए कॉस थीटा। मतलब अगर ये पेज ऐसे है ना, ऐसे हो जाओ, ये पेज ऐसे हो गया, ठीक है। तो यार पकड़ में नहीं आ रहा है। एक एरिया तो ये आएगा ऐसे हाइट वाला एरिया, और एक बेस वाला एरिया आएगा, समझ रहे हो आप। ये वो बन जाएगा क्या, पिरामिड टाइप का बन जाएगा, कुछ प्रिज्म बोलना चाहिए बेसिकली मुझे। ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो फील्ड लाइंस आएंगे ना ऐसे, तो जो सामने का एरिया ये आएगा, जो इसका जो प्रोजेक्शन पड़ेगा ये फील्ड लाइंस को ब्लॉक करेगा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन इन फ्लक्स। ये भी एकेडमिक में है यार, मैं आपको गलत बोल गया, मैं बोला था कि JEE नीट में, और ये भी एकेडमिक में है। तो दिस एरिया इज ए कॉस थीटा, इसको हम प्रोजेक्शन एरिया बोलते हैं। तो फ्लक्स विल बी क्या, E इंटू ए प्रोजेक्शन। ए प्रोजेक्शन देना क्या मतलब है कि फील्ड लाइंस के सामने कितना एरिया उसका ब्लॉक कर रहा है फील्ड लाइंस को, जो एरिया ब्लॉक करेगा उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन एरिया। क्लियर। तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है ये कॉस थीटा। तो चलिए आप मुझे आप आंसर दिए, हेमिस्फीयर, ठीक है। ऐसे फील्ड लाइंस आ रही है, क्लोज है ना, ये यहां से बंद है, ये क्लोज बॉडी। अगर आपसे पूछा व्हाट इज नेट फ्लक्स, भाई नेट फ्लक्स क्या होगा, अभी आपने बोला ना कि नेट फ्लक्स ऑफ ए क्लोज बॉडी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे आपने किसी भी क्लोज बॉडी को रखा है, किसी भी शेप की हो, वहां से नेट फ्लक्स हमेशा कितना होता है, नेट फ्लक्स इज ऑलवेज 0। तो अगर मैं आपसे नेट फ्लक्स पूछता हूं तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, 0, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, नहीं है, मुझे बताओ फ्लक्स एंटर कितना कर रहा है और फ्लक्स एग्जिट कितना कर रहा है। तो आप बोलोगे यार नेट फ्लक्स अगर 0 है तो जितना एंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। अब मुझे एंटर कितना करेगा, अब आप बताइए जब आप एक हेमिस्फीयर को सामने रखोगे ऐसे, तो उसका प्रोजेक्शन क्या पड़ेगा। अगर आपको वैसे तो समझ आ जाएगी बात, बट चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो उसके ये हेमिस्फीयर ऐसे रखा है, दिस इज हेमिस्फीयर ऐसे, ठीक है। सामने से लाइट आ रही है ऐसे। अब आप सोचो कि ये जो बोर्ड है इस पे क्या इमेज बनेगी। तो हेमिस्फीयर पे जब भी लाइट ऐसे आएगी इट विल फॉर्म ए सर्कल। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक सर्कल के बराबर एरिया को ब्लॉक करेगा, समझे। तो आपसे पूछता फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे यार ये जो हेमिस्फीयर है ना, इफेक्टिवली दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल। जितना ये ब्लॉक करेगा उतना ये सर्कल भी ब्लॉक करेगा। तो कितना फ्लक्स आएगा बताइए, फ्लक्स आएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स आ जाएगा। ये एंटर करने वाला फ्लक्स है, आप इसको निगेटिव बोल सकते हो, और इतना ही फ्लक्स निकलेगा बाहर उसको आप पॉजिटिव बोल सकते हो, और नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है, आप समझ रहे हैं आपकी बात कि कोई बॉडी रखी हुई है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने का एरिया आता है, ये ऐसे कोई बॉडी स्लैंट है तो उसका ये वाला जो प्रोजेक्शन होता है ये सिर्फ डिसाइड करता है कि वहां से कितनी फील्ड लाइंस आएंगी कितनी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नाउ यू हैव कोन और ऐसे फील्ड लाइंस आ रही है, बेस इज R एंड हाइट इज H, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कितना फ्लक्स जाएगा, बेस इज R एंड हाइट इज H, तो आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है। जब आप कोन पे ऐसे लाइट डालोगे सामने से, और समझो ये वॉल है एंड यू हैव कोन, यहां कोन रखा हुआ है, सामने से लाइट आ रही है, तो पता क्या बनेगा, a triangle is formed on the screen whose base is 2R and height is H. So basically this cone is equivalent to half into base into height which is
RH। तो ये RH एरिया की इक्वल हो जाएगा। कितना फ्लक्स एंटर करेगा? ERH एंटर करेगा विच इज माइनस, और एग्जिट कितना मारेगा? ERH एग्जिट मारेगा एंड नेट मिला के इट विल बी 0। ठीक है, तो एंटर करने वाला फ्लक्स हो गया, एग्जिट मारने वाला फ्लक्स हो गया एंड नेट फ्लक्स इज 0। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का हो गया कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। नाउ यू हैव सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड हाइट h। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई कितना फ्लक्स एंटर करेगा? तो आप जब इस पर लाइट डालोगे सामने से, तो यहां पे क्या बनेगा? रेक्टेंगल इज फॉर्म ऑफ बेस 2R एंड हाइट h। ठीक है, बताइए फ्लक्स कितना आएगा? E माइनस 2RH एंटर करने वाला, समझे ना, और एग्जिट करने वाला कितना? E इंटू 2RH, और मिला के नेट कितना होगा? नेट फ्लक्स इज 0। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका? ये हमारा प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। Next we have variable electric field का flux. Flux of variable electric field। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? वेरी हो रही है, और आपको फ्लक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे? चलिए पहले रिंग का कैसे लेते हैं। यू हैव डिस्क ऑफ रेडियस R। ठीक है, डिस्क के क्वेश्चन में जब भी कुछ वेरी होता है तो वो बेसिकली वो रेडियस के अकॉर्डिंग वेरी होता है। ठीक है, जैसे रिंग, कोई आपसे बोलता है भाई ऐसा है ना, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है X एंड Y, और आपसे बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? दैट इज E0 R K कैप। किधर इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर की तरफ है, एंड कितनी है? E0 R K कैप, विच इज वेरिएबल विद डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस आती क्या है? वेरिएबल है, एंड यू हैव टू फाइंड नेट फ्लक्स। बहुत इजी है यार। वीडियो पॉज करिए एंड यू कैन सॉल्व विद इन, आई गेस अगर आप थोड़ी भी मैथमेटिक्स सही है, यू कैन सॉल्व विद इन 20 सेकंड्स। बहुत ज्यादा 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। E0 R K कैप, आपको पता है कि इन केस ऑफ डिस्क यू हैव डिवाइडेड इन रिंग्स। मैंने एक रिंग बना दी, कितनी डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। कितनी थिकनेस की? dr। क्या एरिया होगा इसका? बोलिए। 2 पाई r dr इसका एरिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? एरिया वेक्टर बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फ्लक्स कितना आएगा बताइए? जो फ्लक्स आएगा वो आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। दोनों का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया ना यार। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एरिया वेक्टर, एंगल 0 हो गया। तो नाउ यू हैव 2 पाई E0 R स्क्वायर dr। इंटीग्रेट मार दो कितना? 0 से कैपिटल R, यू हैव 2 पाई E0 एंड R क्यूब बाई 3। सीधे लिख रहा हूं लिमिट लगा पे। ठीक है, so this is total flux। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। X, Y एंड Z। ठीक है, X, Y, Z, then you have स्क्वायर ऑफ साइड है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ढंग से देखना इस क्वेश्चन को। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 X K कैप। मतलब क्या हो रहा है? किधर इलेक्ट्रिक फील्ड? ऊपर की तरफ है यार। काम करते हैं, X J कैप कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो गई, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ चेंज हो रही है। देखो बहुत ढंग से समझना है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, ये आगे फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां भी आएगा और आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका दोनों जगह आना है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ढंग से समझिए, फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अभी मैं फ्लक्स निकालना है, जैसे मैं आगे जा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है? जैसे मैं यहां पे आऊंगा, एक्स यहां पे रखूंगा तो फील्ड कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी। एक्स के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है किधर? है वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब जे डायरेक्शन में। अभी मैं वाई एक्सिस को वर्टिकल मान रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वर्टिकल डायरेक्शन बट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? अगर रेक्टेंगल होता है तो देखिए मैं इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आपको एलिमेंट लेना होता है। ठीक है, देखिए आप पहली बार देख रहे हो,
यहां पे हम क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेते हैं ऑफ थिकनेस dx, पट्टियों में तोड़ देते हैं इसको, स्ट्रिप्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। दिस इज dx। ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स को हम साइड बाय साइड रखते चले जाएंगे और पूरा हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने x डिस्टेंस पे dx की स्ट्रिप ली, बताइए इसका एरिया कितना आएगा, दिस लेंथ इज a, इसका एरिया आएगा a dx। देखो एरिया वेक्टर किधर आएगा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा यार, नहीं परपेंडिकुलर, y डायरेक्शन में तो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का है y डायरेक्शन में, एंगल 0 हो गया, तो दिस इज dA। व्हाट इज dA? dA इज a dx, दैट इज एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप। व्हाट इज फ्लक्स? d5 इज E into dA into cos 0, y cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है और एरिया वेक्टर भी ऊपर है, तो एंगल 0 हो गया। व्हाट इज E? E नॉट x। व्हाट इज dA? a dx। E नॉट ए बाहर आ गया, x dx। पहली स्ट्रिप यहां पे शुरू होगी यार, स्टेप्स यहां से शुरू होकर यहां खत्म होगी ना, तो पहली स्टेप शुरू होगी वेयर x इज 0, लास्ट स्टेप कहां खत्म होगी, वेयर x इज a। तो इंटीग्रेट मारोगे 0 to a, और a भी तो था यार यहाँ पे। नो ये e नॉट a, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओगे 0 से a, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, तो e नॉट a इंटू a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये e नॉट a क्यूब बाई 2। ठीक, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जहां पे क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, और कोई रेक्टेंगल है तो आप उसको स्ट्रिप्स में ब्रेक करोगे। तो पहली बार आप किसी चीज को स्ट्रिप्स में ब्रेक कर रहे हो, है ना। वैसे नॉर्मली आप x पे dx लेते थे, बट यहाँ लंबी लंबी स्ट्रिप्स आएंगी, स्ट्रिप्स बना हुआ मान लोगे आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लक्स। बहुत सी प्रॉब्लम्स बनती है फ्लक्स पे भी, मैं आपको शीट में दूंगा बहुत सी प्रॉब्लम, सब डिस्कस नहीं की मैंने यहाँ पे, ठीक है। और अब हम आगे उसमें मूव करेंगे गॉस थ्योरम पे।